विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नामिने। नमस्ते प्रभुपाद गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन निस्तारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदं कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहेगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं परिभवधनम् अभीष्टदोहं तीर्थापदं शिविरञ्च नूतं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषो ते चरणारविन्दं। तव कृतवासो दुस्तरजस्वयक्षितं राज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाद अरण्यं मायामर्गं दैत्य अक्षितं अरण्यधामं वन्दे महापुरुषो ते चरणारविन्दं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत सप्ताह का तीसरा सत्र स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक नंबर 10। विप्रादिश्च षड्गुणयुताद् विंद्रनाभा पादार बिंद मुखात् सौपचम वरिष्ठम मन्ये तद अर्पित मनो वचने हितार्थम प्राणम पुनाति सकुलम नेतु भूरिमाना। तो आज हमारे बीच में बुलंदशहर से राजापुर और रसूलपुर से भक्त पधारे हमारे बीच में। इस वक्त मेरठ से आए हैं, तो हम सभी का धन्यवाद करते हैं कि बहुत बहुत अपना कीमती समय निकाल करके श्री भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए आए हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि विपराध द्वेष्ट षड्गुण युताद अरविंदानाभ, हे कमलनाभ हे श्री भगवान। वो ब्राह्मण जिसके अंदर 12 गुण हैं, 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण है, अगर आपसे विमुख है, भजन नहीं कर रहा है, तो वो अपने आप को भी पार नहीं लगा सकता। बशर्ते 100 पचम वरिष्ठम,
और एक अच्छे से पापी है, यहाँ तक कि उक्षक एक चांडाल जो कुत्ते का मांस खाने वाला है, अर्थात सबसे निम्न स्तर का मनुष्य वो माना जाता है जो कुत्ते का मांस खाता है, सबसे निम्न स्तर का। और लेकिन जो गाय का मांस खाते हैं उन लोगों को क्या कहा जाए, उनको मनुष्य नहीं कह सकते। इसीलिए वो मनुष्य जो चांडाल है वो भी अगर श्री भगवान के इस नाम को गाता है तो अपने आप को ही नहीं पूरे परिवार को पार लगा देता है। तो कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि मन्ने धनम अभिजनम रूप तप सुरता देवी। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा मानना है हे नरसिंह देव कि धन से, अभिजन, अच्छे परिवार में जन्म से, तप से और ओज, आयु और उस बल और बुद्धि, इन सब के द्वारा भगवान को नहीं पाया जा सकता। इसके लिए एक पैमाना है भक्ति, और भक्ति के द्वारा गजेंद्र ने भी, एक पशु ने भी भगवान को प्राप्त कर लिया। ये प्रभु, इसके लिए आपके लिए भक्ति करनी पड़ती है, भजन करना पड़ता है। बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, जो कल बताया गया था कि सारे काम क्रोध लोग को छोड़ करके लोग बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं। कोई पानी में खड़ा रहता है, कोई आग की अग्नि के बीच में तपता है, लेकिन इन लोगों को करोति कर्माणि तपः सुनिष्ठितो, इन लोगों को केवल काम वासनाएं प्राप्त होती है। काम को, वासनाओं को, क्रोध को छोड़कर बड़ी कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन बाद में इनको मिल सकता है क्या? कोई मंत्री बन सकता है, राजा बन सकता है। और जिसमें मैंने एक कथा सुनाई थी कि किस तरह से वो भक्त फिर उसको राज्य तक मिल गया था, लेकिन राज्य मिल जाने के बाद धन प्राप्त हो गया और फिर वो विषय वासनाओं में अपनी भक्ति को भूल गया, तो उसको निकाल करके लाए थे। कल ये कथा आपने सुनी थी, राम मिश्र ब्राह्मण गए थे। तो इस तरह से यहाँ तक कि तपस्या के द्वारा बड़े बड़े ऋषि भी अपने पद से गिर जाते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं। जैसे विश्वामित्र अपने पद से गिर गए और सौभरी ऋषि भी अपने पद से गिर गए, लेकिन भगवान का भक्त नहीं गिरता है। पहले आप देखिए, भगवान का भक्त आकर्षण का केंद्र नहीं बनता है। वो अपने शरीर को इस तरह से रखता है कि चुटिया रखता है, बाल के घुटा करके रखता है और धोती कुर्ता पहनता है और हरि नाम को गाता है। हरिदास ठाकुर को देखिए, इसी जगत में तत् से मस्तक नहीं हुए हैं। भगवान के भक्त जो है बिल्कुल भक्ति में दृढ़ रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि भक्ति एक पैमाना है भगवान को पाने का, और दूसरी वस्तुओं से भगवान नहीं मिलते हैं, अनंतर वस्तुएं मिल जाती हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि कोई सरकार कोई वैकेंसी निकालती है तो उसके लिए एक पैमाना होता है कि इतनी योग्यता होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर जानना चाहिए, आप लोगों को अंग्रेजी आनी चाहिए। अगर ये वस्तुएं नहीं आती हैं तो वो पोस्ट हमको नहीं मिल सकती। जैसे मिलिट्री में हम लोग देखते हैं कि आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी चेस्ट होनी चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपका फिजिकल टेस्ट इस तरह का होना चाहिए, तब आप इस योग्य हैं, एक योग्यता होती है। इसी तरह से भक्ति का भी एक पैमाना है, भगवान को प्राप्त करने का भी एक पैमाना है, और वो पैमाना होता है भक्ति, तभी आपको भगवान मिल पाते। और कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमको एक ये भगवान का नाम दिया है, और इस नाम के द्वारा एक योग्यता प्रदान की गई है कि भगवान इस कलयुग में अति शीघ्र, इस छोटी सी आयु में, इस थोड़ी आयु में हम लोग उसको प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम लोग अपने मन बुद्धि के अनुसार, हमको ये ज्ञान दिया गया है भगवत गीता में भी कि ये शास्त्र विधि मुत्सर्ज वर्तते काम करता, नैसे सिद्धि मापनोति न सुखम न पराम गति। अपने मन और बुद्धि से भजन नहीं होता, भजन अपनी बुद्धि से नहीं होगा। इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि डाक घर पर एक पत्र पेटिका होती है लाल रंग की, उस पत्र पेटिका में हम कोई पत्र लिख करके डालते हैं तो वो अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। जो एड्रेस हम उस पर लिखते हैं वो चला जाता है।
लेकिन ऐसे ही एक पत्र पेटी का अगर हम अपने घर पर बना के लाल रंग की रख लें और इसमें रोजाना हम लेटर पत्र लिख करके डालें तो उसी में पड़ा रहेगा, वो जाएगा नहीं। क्योंकि वो जो पत्र पेटी का है वो संचार विभाग के द्वारा प्रमाणित है, इसलिए पत्र चला जाता है। लेकिन ये पत्र पेटी का हमने अपनी बुद्धि और के हिसाब से बना करके अपने घर के पास रखा है, इसीलिए वो कहीं जाएगा नहीं। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति भजन किया जाता है वो भक्ति भजन भगवान तक पहुंच जाता है, अपने गंतव्य पर चला जाता है। और अपने मन बुद्धि से अगर हम कोई भजन करते हैं तो वो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाता है। इस तरह से भक्ति का एक पैमाना है, उसी के अनुसार भगवान को पाया जा सकता है। जो हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने उसको रिकमेंडेड किया है। तो भगवान का नाम, चैतन्य महाप्रभु इस भगवान के नाम को लेकर हम सबके जीवों के कल्याण के लिए इस धरा पर इसको लेकर के आए हैं। तो मुझे वैष्णव गीत का जो है उसमें बहुत छोटा सा भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में उसमें बताया गया है कि किस तरह से ये अवतार लेकर के हम सब जीवों के कल्याण के लिए इस धरा पर आए हैं। वैसे तो भगवान सभी अवतार जो लेते हैं जीवों के कल्याण के लिए लेते हैं, लेकिन ये इस अवतार में भगवान ने अपने को भगवान ही नहीं कहा है, भक्त की भूमिका में आए हैं। और कोई भगवान कहता था तो कानों के अंदर उंगलियां रख लेते थे। भगवान प्रहलाद महाराज भी आगे एक श्लोक आएगा, इत्थम नर्तिर्यंक देव ऋषि झंसा अवतारे। प्रहलाद महाराज जी कहेंगे उसको कि हे प्रभु आप वही भगवान हैं जो कलयुग में भी आप आते हैं, लेकिन आप अपने आप को भगवान नहीं कहते, त्रियुगी भगवान कहलाते हैं। कलयुग में आप क्षण रहते हैं, अवत रहते हैं। इसलिए जीवों के कल्याण के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर आए हैं, एक भक्त की भूमिका में आए हैं। तो एक दो पंक्तियों का उसमें वैष्णव गीत है, लिखा है हमारे आचार्यों ने। परम करुणा पहुँ दुई जना, नीताई गौर चंदा। परम करुणा दुई जना, नीताई गौर चंदा। सब अवतारा सार शिरोमणि, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंदा। परम करुणा निताई गौर चंदा। सब अवतारा सार शिरोमणि, सब अवतारा सार शिरोमणि, केवल आनंद कंदा। केवल आनंद कंदा। निताई गौर चंदा। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, भजो भजो भाई चैतन्य निताई। भजो भाई चैतन्य निताई, भजो भजो भाई चैतन्य निताई। सुधर विश्वास करी, सुधर विश्वास करी। छाड़िया ते गते मांझिया, विषय छाड़िया ते मांझिया। विषय छाड़िया ते गते मांझिया, विषय छाड़िया ते गते मांझिया। मुख बोलो हरि हरि, मुख बोलो हरि हरि। सब अवतारा सार शिरोमणि, सब अवतारा सार शिरोमणि, केवल आनंद कंदा। केवल आनंद कंदा। परम
परम करुणा बहु दुई जाना निताई गौर चंद्रा निताई गौर चंद्रा निताई गौर चंद्रा निताई गौर चंद्रा देखो रे भाई त्रिभुवन नाई 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 सैया माल दाता मेरा माल दाता मंदिया माल दाता हमारे मान दाता मलया मान दाता हमारे मान दाता पशुपति झूमे महानंदी झूमे पशुपति झूमे महानंदी झूमे यार गुणी गाथा यार गुण गाथा यार गुण गाथा परम करुणा में कहूँ दुई जाना परम करुणा में दुई जाना निताई गौर चंद्रा निताई गौर चंद्रा सभी अवतारा सार शिरोमणि सभी अवतारा सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंदा परम करुणा बहु दुई जाना परम करुणा बहु दुई जाना निताई गौर चंद्रा निताई गौर चंद्रा निताई गौर चंद्रा निताई गौर चंद्रा परम करुणा में पहुँ दुई जना नित्यानंद और गौर हरि दोनों अति करुणा प्रेम देते हैं। सब अवतार सार शिरोमणि भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं अब तक उनमें सबसे शिरोमणि सबसे श्रेष्ठ अवतार जो केवल आनंद प्रदान करते हैं केवल आनंद देते हैं आनंद देने के लिए इस जगत में प्रकट हुए हैं भक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट हुए। जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि केवल एक ही पैमाना है आपको पाने का और वो है भक्ति। ये प्रभु तो वो भक्ति देने के लिए आए हैं महाप्रभु। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी। भगवान के नाम को इस नाम को दृढ़ विश्वास के साथ भजना पड़ेगा श्रद्धा के साथ भजना पड़ेगा। ऐसा विश्वास ऐसी श्रद्धा जो टूट ना पाए किसी को छेद ना पाए। कभी भी इस्कॉन में अधिकतर देखा गया है कि अगर कोई भक्त 16 माला जप निरंतर करेगा तो वो उसकी श्रद्धा टूट नहीं पाएगी तो दूसरी जगह नहीं जा सकता। अगर कोई भक्त दूसरी जगह जाता है तो उसकी श्रद्धा टूट जाती है और उसका कारण है कि उसका जप ही ठीक नहीं चल रहा है। वो स्वयं इसके लिए अपने आप को दोषी है उसमें किसी का दोष नहीं है। तो दृढ़ विश्वास सुदृढ़ विश्वास जो कभी टूट ना सके ऐसा विश्वास क्योंकि जो टूट गया हो तो संशय में हो जाएगा। अगस्या संशयनात्मा विनश्यति अगस्या श्रद्धानाशा संशयात्मा विनश्यति। अगर भगवान में संशय होगी तो न इस लोक में न परलोक में उस व्यक्ति को कभी उस जीव को स्थान नहीं मिलता। अगर संशय आ गया अगस्या श्रद्धानाशा संशयात्मा विनश्यति संशयात्मा का नाश हो जाता है। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मा ना। वो संशयात्मा न इस लोक में न परलोक में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इधर से इधर अनेक योनियों में ब्रह्मांड भ्रमित हो ब्रह्मांड में भ्रमित होकर के घूमता रहता है एक योनि से दूसरी योनि में।
सकल योनियों में घूमता रहता है, अनेक अनेक प्रकार के कष्टों को सहन कर सकता है। जब भगवान की एक बार कृपा होती है तो तब ये मनुष्य शरीर दिया जाता है। ये मनुष्य शरीर किसी कर्म से नहीं मिलता। हम कोई अच्छा कर्म कर ले और हमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। अनेक अनेक योनियों में कष्ट सहने के बाद भगवान दयालु हो उठते हैं। अरे कितना वास्तव में इसको कष्ट दिया गया, एक बार अवसर इसको दिया जाए, तो भगवान मनुष्य शरीर देते हैं। इतना कठिनाई से ये शरीर भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, और इस शरीर को हम ऐसे ही पशु पक्षियों की तरह से गवा देते। इस शरीर का लाभ नहीं उठा पाते। विषय वासना इस शरीर का सब्जेक्ट नहीं है। इस शरीर का सब्जेक्ट है भजन, क्योंकि किसी भी योनि में भजन नहीं हो सकता, और सब योनियों में विषय वासनाएं प्राप्त होती हैं। एक मल के कीट को भी ये सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन भजन नहीं कर सकता। कोई पशु भजन नहीं कर सकता। केवल मनुष्य योनि में भजन किया जा सकता है, हरि नाम लिया जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं कि विषय छाड़िया से रसे मांझिया, मुख बोलो हरि हरि। अरे इस जिह्वा को, इससे रस जो है उसको छोड़ करके इससे भगवान के नाम का उच्चारण करो। विषयों को छोड़ दो और भगवान के नाम का जप और कीर्तन में कीर्तन करो। मुख से हरि हरि बोलो, भगवान के नाम का ही उच्चारण करो। और त्रिभुवन नाही कैसे है, ऐसा अमन दयाल दाता। देखो और भाई त्रिभुवन नाही ऐसा अमाल दाता। भगवान ऐसा रूप धारण करके आए कि त्रिभुवन में भी ऐसा करुणा में अवतार प्राप्त नहीं होगा। पशु पाखी झूरे पाषाण विदुरे हरि नाम गुण गाथा। भगवान के नाम की गुण को, लीलाओं को, गाथाओं को गा करके पत्थर भी पिघल जाता है, पशु पक्षी भी पार हो जाते हैं। एक बार महाप्रभु जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर और स्वरूप दामोदर के साथ बैठे थे, चर्चा चल रही थी, तो अचानक महाप्रभु रोने लगे, आंखों से अश्रुपात होने लगा। तो हरिदास ठाकुर ने, हे भगवान क्या बात हुई है, आप क्यों दुखी हैं, क्यों रो रहे हैं? तो देखे भगवान भी आकर के दिखा रहे हैं जीवों के प्रति किस तरह से हृदय करुण हो जाना चाहिए। तो कहने लगे, अरे इसमें मैं देख रहा हूं कि जो यमन लोग हैं जो भगवान का नाम नहीं गाते, इन पर भगवान की कैसे कृपा हो, कैसे इनका उद्धार हो, मैं इसलिए चिंतित हूं। भगवान का भक्त अपना उद्धार नहीं चाहता है। आगे प्रहलाद महाराज कहेंगे, हे प्रभु मैं तो आपकी लीलाओं को गाता रहता हूं, आपके गुण को मैं गाता रहता हूं, इसलिए मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं तो पार हो ही जाऊंगा। मुझे तो इन लोगों की चिंता है जो भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं और गृहस्थ को गृह में भी बनकर उसी में पड़े हुए हैं। वो अंधकूप है। ऐसे में जिस गृहस्थ में भगवान का नाम नहीं, उसमें भी प्रहलाद महाराज बताएंगे कि वो अंधकूप है, अंधे कुएं में गिरे हुए। और कूप किस तरह का है? उस कूप के अंदर एक अजगर है, बहुत भयानक अजगर है। प्रहलाद महाराज एक इस श्लोक में वर्णन करेंगे कि भला हो आपके भक्त नारद जी का, मैं भी देख करके लोगों की लाइन में लगा हुआ था। सब लोग इस कूप में जा रहे थे, तो मैंने सोचा कोई अच्छी बात होगी। अधिकतर लोग कहीं चलते हैं तो लोग देखते हैं भाई बहुत अच्छा काम होगा, तो उधर को, तो मैं भी इस लाइन में खड़ा हो गया। तो आप मेरे गुरु नारद जी आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के इस लाइन से खींच लिया, हे प्रहलाद इस लाइन से बाहर निकलो, ये तो अंधकूप में जा रहे। तो मुझे निकाल लिया। मैं आपके ऐसे भक्त शिरोमणि का बखान करना कैसे छोड़ दूं? मैं तो आपसे भी पहले अपने गुरु की महिमा को गाऊंगा। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे इस कूप में गिरने से निकाल लिया, और उसके अंदर एक अजगर है बहुत भयानक, जो गिरते ही निगल जाता है, वो काल रूप में बैठा हुआ है। तो उस लाइन में सब जा रहे हैं, उसी कूप में गिर रहे हैं।
गृहस्थी बताते हैं अपने को, लेकिन गहन निधि बने हुए, केवल विषय भोग के लिए गृहस्थ को भोगते हैं। जुष्टात गृह निरीय वर्तमनी बद तृष्णात्। इसीलिए यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि आप लोग उन लोगों को पकड़िए, तानानध्वम सोतो विमुखान मुकुंदा पादा अरविंद मकरद रसाजस्तरम। जो लोग भगवान से विमुख हैं और गृहस्थ को गृहनिधि बन करके भोग रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी तृष्णाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन भगवान से विमुख होकर जो लोग इस गृहस्थ में पड़े हुए अंधकूप में, उनको पकड़ ले, उनको पकड़ने का आपको देगा। तो उनको पकड़ने का अधिकार है यमराज जी को। लेकिन गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं है अगर उसमें भजन है, वही सबसे बड़ा आश्रम है। भगवान का भजन करते करते व्यक्ति पूरा अपना जो है कार्य करता है। जैसे मैंने कल बताया था कि श्रवण कीर्तन स्मरण विष्णु की जो विधियां है वो नवधा भक्ति कहलाती है, लेकिन उसमें से कोई व्यक्ति एक को भी धारण कर लेता है, एक भक्ति भी धारण कर लिया, और उस भक्ति के आगे, उस एक के आगे अगर 0 लगा देंगे तो 10 हो जाएगा। उस एक के बिना गृहस्थ में कितने भी कार्य किए हम लोग, तो वो 0 कहलाता है, कोई उसका अर्थ नहीं है, उसकी कहीं गिनती नहीं होगी। लेकिन एक भक्ति धारण कर लिया और फिर गृहस्थ के सारे कार्य पूर्ण कर लिया तो वो 10 हो जाएंगे, और नवधा भक्ति धारण कर लिया तो 90 हो जाएंगे, और 0 एक और बढ़ा दी तो 9000 हो जाएंगे। कोई भी कार्य असफल नहीं होगा अगर गृहस्थ में भगवान का भजन पति पत्नी करते रहे, तो सारे कार्य सफल हो जाए। और इसके बिना सारे कार्य असफल है, सब कार्य चले जाएंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं यत करोसी यदस्य नासी यद होसी यज्ञ होसी ददासी यत। हे अर्जुन, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी दान दो, अर्थात जो भी तुम करते हो उसको पहले मुझे अर्पण कर लो। मुझे अर्पण करते ही वो 0 10 बन जाता है। भगवान को समर्पित होते ही सारे कार्य सफल हो जाते हैं। नहीं तो 0 के आगे 0 लगाते जाओ तो सब 0 ही रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती, कोई कीमत उसकी नहीं बन पाएगी। इसलिए भगवान का जो भजन है वो बहुत जरूरी है इस मनुष्य योनि में। इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि उसका एक जो पैमाना है वो भगवान की भक्ति है। इसीलिए विषया छाड़िया से रसे मांझिया मुख बोलो हरि हरि। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुख से हरि हरि बोलना चाहिए। तो पशु पाखी झूरे पाषाणा बिदोरे, इस भगवान के नाम से पशु पाखी भी पार हो जाते हैं, पशु पक्षी भी पार हो जाते हैं, और पत्थर भी पिघल जाते हैं। पत्थर को पिघाल देता है ये भगवान का नाम। जैसे पत्थर, तो मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु जब बैठे थे तो हरिदास ठाकुर ने वहां पर पूछा कि कैसे क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि इन यमुनों का जो भगवान का नाम नहीं जप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों चिंता कर दो, हे प्रभु आपका जो नाम है वो पार कर देगा इन यमुनों को भी। क्योंकि भक्त लोग कीर्तन करते रहते हैं, वो अपना तो उद्धार कर ही जाएंगे, तो जीवों के उद्धार के लिए वो भगवान का कीर्तन करते हैं, गली गली में गाते रहते हैं, तो वो सब पार हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद भगवान फिर रोने लगे, फिर कहा कि अब क्यों रो रहे हो, तो ठीक है भगवान के कीर्तन से ये भी पार हो जाएंगे, तो इन पक्षियों का क्या होगा? ये जो पक्षी हैं बेचारे, ये क्या कैसे इनका उद्धार होगा? तो हरिदास ठाकुर कहने लगे, हे प्रभु आपका जो नाम है, इस नाम के कीर्तन के आभास मात्र से, कहीं भगवान का कीर्तन हो रहा है तो पक्षी वहां से गुजर रहा है, कुछ शब्द उच्चारण हो रहा है, तो उसी से वो पार कर, नाम वो नहीं ले सकते लेकिन नाम के आभास से पार हो जाएंगे। इसका उदाहरण है अजामिल। जो अजामिल ने भगवान का नाम नहीं लिया था, अपने पुत्र को पुकारा था, उसका नाम था नारायण। नारायण नाम का उच्चारण किया और उसी समय भगवान के जो पार्षद थे वहां प्रकट हो गए और उन्होंने उसको वहां से छुड़ा लिया, उसका भी उद्धार हो गया। इस तरह से भगवान का ये नाम सबका कल्याण करने वाला है। कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति इस नाम के उच्चारण की है, जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इस जगत में
भक्ति एक पैमाना है। कोई जॉब करने के लिए हमको अलग अलग पैमाने पूर्ण करने पड़ते हैं, इंग्लिश होनी चाहिए, ये होना चाहिए, कंप्यूटर जानना चाहिए, तब वो हमको। लेकिन भगवान बस एक ही साधन है और वो है भगवान की भक्ति। अर्जुन को भी भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि भक्तिया तव अनन्य शक्य अहमेव विधो अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतपा। हे परंतप, हे अर्जुन, परंतप का अर्थ शत्रुओं का हंता, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह सब ये सुप्त अवस्था में चले जाते हैं भक्त के, और भक्ति जागृत अवस्था में ये नाम ले आता है जो कृष्ण प्रेम है। प्रत्येक जीव के अंदर भक्ति है, सब मनुष्यों के अंदर भगवान का प्रेम है, और जब ये नाम हम उच्चारण करते हैं तो वो प्रेम उच्च अवस्था में आ जाता है। उच्च अवस्था में आ जाएगा तो जीव जो है उससे उस प्रेम को पा करके पार हो जाएगा, क्योंकि सबसे बेशकीमती वस्तु इस जगत की वो प्रेम ही है। कोई भी धन संपत्ति उसके सामने नहीं ठहर सकती। संप्राप्त प्रेम लक्षण भक्ति योग। इस जगत का व्यक्ति लेकिन जानता नहीं है कि ये इतनी कीमती वस्तु है। श्रीधर स्वामी ने इसका वर्णन किया है कि ये इस जगत की बेशकीमती वस्तु है। इस जगत में प्रेम नहीं है। इस जगत के अंदर हम माता पिता के प्रेम को ममता कह सकते हैं, माता और पुत्र के प्रेम को, भाई बहन के प्रेम को स्नेह कह सकते हैं, पति पत्नी के प्रेम को काम कह सकते हैं, लेकिन प्रेम शब्द भगवान और भक्तों के लिए प्रयोग किया जाता है। भक्तों का और भगवान का जो संबंध है उसको प्रेम कहते हैं। तो ये प्रेम बेशकीमती वस्तु है और इसको कहा गया है कि किसी भी कीमत में खरीद लेना चाहिए। जो भी कीमत देनी पड़े वो दे करके इसको खरीद लें। तो महाप्रभु कहते हैं इसके लिए उत्कृष्ट उत्कंठा की आवश्यकता है, वही सबसे कीमती वस्तु है। हृदय में उत्कंठा जब आ जाएगी भगवान को पाने की तो ये प्रेम खरीद लिया जाएगा, उसके अंदर प्रविष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतपा। हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे हृदय में समा जाता है और मैं उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाता हूँ। हे शत्रुओं के हंता, इस तरह से तुम नियत मेरे दर्शन कर सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से भक्ति अपना करके हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया जा सकता है कि किस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु को पाकर उनकी शरण को उन्होंने ये भक्ति, एक यमन थे वो खुद कहते हैं कि मैं यमन था, मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आकर इस नाम आचार्य की उपाधि को उन्होंने पाया। इस नाम के आचार्य उनको बनाया गया, लेकिन इस नाम को नहीं छोड़ा। बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां उनके ऊपर आई। हम लोग विपत्तियों से नहीं घबराना, विपत्तियां तो आएंगी इस जगत में। कुंती महारानी को देख के कितनी विपत्तियां आई हैं, लेकिन उन्होंने कहा प्रभु मुझे विपत्ति ही चाहिए। विपदा संतु न शाश्वत तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। क्योंकि विपत्तियों में आपका दर्शन होता है और आपका दर्शन जहां होगा वहां जन्म मृत्यु और जरा और व्याधि नहीं ठहर सकते, वो चले जाएंगे, उनको जाना पड़ेगा। तो आप मुझे विपत्तियां दीजिए। मैं तो कहता हूं कि जिस भक्त के ऊपर विपत्तियां आती हैं वही सबसे श्रेष्ठ भक्ति कर रहा है। अगर विपत्तियों में भी उसका भजन बना हुआ है, उसकी माला चल रही है, तो वही श्रेष्ठ भक्त है। उसे समझ लेना चाहिए कि मेरी भक्ति आगे बढ़ रही है, भगवान मेरे साथ चल रहे हैं और मेरी भक्ति को बढ़ा रहे हैं। और सुख के लिए हम लोग भजन करते हैं, सुख के लिए भजन करते हैं, और सारे साधन हम सुख के लिए करते हैं, लेकिन कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता है अन्य साधनों से। दुख सामने खड़ा मिलता है। पति पत्नी कोई भी प्लान ऐसी नहीं बनाते कि हमको दुख मिले, कल सुख के लिए कार्य करते हैं, लेकिन सामने खड़ा दुख मिलेगा। लेकिन जब भगवान का भजन चलेगा तो सारी विपत्तियां सहने की शक्ति आ जाएंगी। विपत्तियां तो आएंगी, लेकिन भक्त लोग उनको सहने की क्षमता भगवान देते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भजाम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि।
सारी विपत्तियां जल करके भगवान राख कर देते हैं। भगवान की ये भक्ति जो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, ये सारी विपत्तियों को जलाकर राख कर देते। ये पुण्य कर्म पाप कर्म सबको जला देता है, पुण्य कर्म भी नहीं छोड़ता, केवल एक भगवान कृष्णा भावना भावित कर्म बचता है जो गोलोक धाम ले जाता है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, यथे दानसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते। अर्जुना, हे अर्जुन, मेरी जो भक्ति है वो सारे जैसे गीला ईंधन भी सूखे ईंधन के साथ जल जाता है। जब कोई बड़ा दावाग्नि लगती है जंगल में तो वो गीले ईंधन को भी जला देती, उसी तरह से सब कुछ जल जाता है। केवल भगवान के भक्त के पास ये भगवान की भक्ति शेष रहती है जो उसको पार करा ले जाती। आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि विपरात षड गुण युतार अरविंद नाव, हे कमल नाव, हे भगवान। एक ब्राह्मण जो 12 गुणों से युक्त है, उसके अंदर 12 गुण हैं। सरलता, दया, विद्वान है, अध्ययन करता है, पढ़ा लिखा है, झूठ नहीं बोलता है। ये 12 गुण उसके अंदर हैं, लेकिन अगर उसने भगवान का नाम नहीं लिया तो अपने को भी वो पार नहीं कर पाए। अपने को भी पार करने की उसमें क्षमता नहीं है। इसके विपरीत एक चांडाल जो मांस भक्षी है, भगवान की शरण में आ गया और इस नाम को गाने लगा। जैसे मैंने कल रत्नाकर जी कथा सुनाई थी कि वाल्मीकि कितने बड़े पद पर चले गए, जो एक डाकू थे, लेकिन भगवान के नाम को गा करके कितने बड़े पद पर वो पहुंच गए। इसी तरह से एक चांडाल भी अगर भगवान की शरण में आ गया, भगवान स्वयं कहते हैं कि उसको आप साधु मानिए, उसे इस तरह से नहीं देखिए, वो साधु है। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामान्यवा। वो दुराचारी है बहुत बड़ा, लेकिन वो मेरा भजन करने लगा है, अब उसको साधु मानिए। क्यों? वो धीरे धीरे क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा बन जाएगा और शांति को प्राप्त होगा। कौनते है प्रतिजानी ही नैवे भक्त प्रणशति है। कुंती पुत्र, घोषणा करो मेरे ऐसे भक्त का भी नाश नहीं होता। यह नाम सकृत श्रवणताम कुक्षक अपि न मुच्यते संसारात। वो कुक्षक चांडाल एक बार में भगवान का नाम लेकर इस जगत से पार हो जाएगा। ये इतना शक्तिशाली नाम, पता नहीं कब वो स्थिति आए हमारा जप करते करते कि वो नाम भगवान का इस तरह से हृदय से निकले कि एक बार में ही भगवान का नाम पार लगा दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, रही नर भव सिंधु अपारा, रही नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, रही नर भव सिंधु अपारा, रही नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा। जग किए तिहु पग मुझ छोरा, जग किए तू पग मुझ छोरा। जिस भगवान ने 2 ही कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया और तीसरा पग बलि से कहा कि कहाँ रखूं, छोटे से भगवान बनकर गए थे। इसलिए भगवान का एक नाम छलिया भी है, वो छल लेते हैं। कभी भी भक्तों का उपवास या भक्तों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, भगवान बहुत नाराज हो जाते हैं। अगर भक्त का अपमान कर दिया तो भगवान नहीं बख्शते, भगवान का अपमान कर दिया तो गुरु बचा लेता है, गुरु बचा लेगा। लेकिन अगर गुरु का अपमान हो गया तो भगवान नहीं बचाते, क्योंकि वो बहुत बड़े छलिया है। किस तरह से 2 पग में ही उन्होंने सारी संपत्ति का हरण कर लिया। वही भगवान केवट को बुला रहे हैं, अरे भैया हमको ये गंगा जी पार करा दो।
जो 2 पग में, क्या भगवान ऐसे पार नहीं कर सकते थे गंगा जी को, लेकिन अपने भक्त को निमित्त बनाना चाहते थे, उनके ऊपर कृपा करना चाहते थे। इसलिए केवट से कहा, हे केवट, इस नौका को ले आओ, हमको पार लगा दो। उनके ऊपर किरना, भगवान का ये नाम एक बार में ऐसी नौका बन जाता है कि भव सागर से पार ले जाता है। समाश्रिता ये पद पल्लव पल्लवम में पुदम पन्य यशो मुरारे। मुरारी, मूर का अरि, मूर अरि का शत्रु, मूर का शत्रु, वो भगवान, उसके चरणों के कमल एक नौका बन जाते हैं। जब भक्त शरणागत हो जाता है तो फिर वो इस नौका के बहाने पार उतर जाता है भगवान के चरण कमलों। प्रभुपाद जी जब विदेश में प्रचार करने के लिए गए तो पानी के जहाज से वो गए थे, 40 रुपए साथ में थे, तो रात को 2 अटैक उनको आ चुके थे। लेकिन रात में एक स्वप्न दिखाई दिया कि नौका में बैठे और कृष्ण उस नौका को चला रहे। तब प्रभुपाद जी ने कहा कि तब मुझे लगा अभी मैं मरने वाला नहीं हूं, अपने कार्य को पूरा करके ही जाऊंगा। और उसके बाद में 11 वर्ष तक भगवान का प्रचार किया। 108 भव्य मंदिरों का निर्माण किया प्रभुपाद जी ने, इतना प्रचार किया। कोई मुस्लिम देश में भी इस्कॉन के टेम्पल है, वहां पर भी प्रचार होता है। तो इस तरह से भगवान में हमें विश्वास होना चाहिए, विपत्तियों से नहीं घबराना चाहिए। भगवान कभी कभी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। और किस तरह से एक चांडाल, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे चांडाल पार हो जाता है, पुक्षक पार हो जाता है इस नाम को लेकर के। अरे मैंने जब अमेरिका में प्रचार किया तो बड़े नशेड़ी, वो चांडाल से भी बड़े नशेड़ी थे। कोई भी प्रतिबंध उन लोगों पर नहीं था। लड़कियां भी नशा करती थी, लड़के भी नशा करते थे। उनको हिप्पी कहते थे उस टाइम में, हिप्पी। और उनको प्रभुपाद जी ने अपने आप गुलाब जामुन बना बना के खिलाया। प्रभुपाद जी के दर पर सोच कर देते थे, पेशाब कर देते थे जा करके। बड़ी कठिनाई, उनको बुलाया, रसगुल्ला खिलाते थे। जो बाद में इस्कॉन गोली के नाम से फेमस किया प्रचार का, उसको भगवान को भोग लगाते और उनको खिलाते, तो धीरे धीरे उनका आकर्षण बन गया। और प्रभुपाद जी ने उन हिप्पी लोगों को हैप्पी बना दिया। इस नाम को लेकर के वो सब हैप्पी बन गए। और प्रभुपाद जी ने उनको सबको पैंट उतार करके, स्कर्ट उतार करके, माताएं साड़ी धोती पहनने लगी और भक्त लोग धोती कुर्ते में पहन करके इस देश में आए, हमारे देश में आकर के भजन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी जब प्रचार करने गए, वहां के लोगों ने कहा यहाँ ये चलने वाला नहीं है, आपका धोती कुर्ता यहाँ नहीं चलेगा, आपको पैंट शर्ट यहाँ पहननी पड़ेगी अगर प्रचार करना है। प्रभुपाद जी ने कहा मैं आप जैसा बनने के लिए यहाँ नहीं आया हूं, आप लोगों को अपने जैसा बनाने के लिए आया हूं। और वही प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। एक देश में नहीं, सभी देशों के भक्त यहाँ पर वृंदावन में सब संपत्ति अपनी दे करके मकान बना करके रह रहे हैं। माताएं साड़ी में रहती हैं, सर पर से पल्लू नहीं उतर सकता। नृत्य करते समय भी भगवान का जब वो नृत्य करती हैं, जब भगवान का भजन करती हैं, साड़ी में रहती। जो स्कर्ट पहनती थी, हाफ पैंट पहनती थी, वो साड़ियां पहन करके भगवान का भजन कर रही है। और एक हम लोग हैं कि हमारी ये संस्कृति है। हमारे देश में, इस भारत भूमि में जिसने जन्म ले लिया, ये अवसर बार बार नहीं मिलने वाला है। पता नहीं किस देश में जन्म हो जाए, कहाँ किस योनि में जन्म हो जाए। अरे अपने आप ये देश इतना उत्तम है, इसकी संस्कृति ऐसी है, क्यों बार बार भगवान यही अवतार ले रहे हैं, ये प्रश्न हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा श्रद्धा और भाव है, भक्ति है, भजन है इस देश के अंदर। इसलिए भगवान वहीं आते हैं जहां उनके भक्त रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम